हम मेहनत कश जगवानों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत जगवानों से जब अपना हिस्सा। दोस्तों, इस समय देश में जैसे हालात है, चाहे वो बढ़ती महंगाई हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो आज लखनऊ में तमाम युवा हैं, उन्होंने ये जो कैंडल मार्च, आप मेरे नीचे देख सकते हैं कि ये कैंडल मार्च है। ये कैंडल मार्च जो है निकाला है और ये सरकार से गुहार लगाने की कोशिश की है कि जिस तरह देश में भारी महंगाई और तमाम सारे मुद्दे हैं जिनसे ये युवा ग्रस्त है, उसको लेकर के इन्होंने कैंडल मार्च निकाला है। आइए जानते हैं, सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम शिवा रजवार है, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से हूँ। अच्छा, तो ये आज आप लोगों ने जो कैंडल मार्च निकाला और शहीद भगत सिंह जी को याद किया, वो किस बात पे मतलब ये आपने कैंडल मार्च निकाला? देखिए, भगत सिंह यूथ आइकॉन रहे हैं, हम सब उनके हमारे इंस्पिरेशन रहे हैं, आइकॉन रहे हैं, हम सब उनको देखते आए हैं, उनके सपनों को जीते आए हैं। और भगत सिंह का सपने को लेकर के, जो उनने सपना देखा था आज़ादी को लेकर के कि देश किस तरह का होना चाहिए, आज देश अपने सबसे संकटकालीन दौर से गुजर रहा है। उस समय उनको याद करना, उनकी प्रासंगिकता सबसे ज़रूरी हो जाती है। छात्रों ने, नौजवानों ने ये मार्च का आयोजन किया है ताकि इन तमाम जो बढ़ते रोज़गार, महंगाई, जैसा कि आपने बताया, इन सब समस्याओं को लेकर के भी चर्चा हो, उनके विज़न पे बात की जाए। आइए दोस्तों, मेरे साथ आइए और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है ये जो कैंडल्स है वो लगाई गई है और ये जो शहीद स्मारक है इस पे इस समय कैंडल्स लगी हुई हैं। यहाँ पे तमाम सारे जो आम लोग हैं वो भी इसके समर्थन में पहुँचे हैं और जो देश में तमाम तरीके की, चाहे वो परेशानी हो, महंगाई का मुद्दा हो या फिर और सारे तमाम मुद्दे हों जिनसे देश के तमाम जो युवा हैं वो परेशान है। मैडम, कहाँ से आई हैं? अपना नाम बताइए। इवेंट ऑर्गेनाइज किया है अच्छा, मैनेजमेंट टीम से। तो क्या किन सारे मुद्दों को लेकर के आज आपने ये कैंडल मार्च निकाला? अभी आज देश में इतना निजीकरण हो रहा है, पूंजीवाद हो रहा है, अन्याय हो रहा है, गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा है, रेलवे के इतने बड़े ग्रुप को निजी मतलब उसमें निजी बना दी गई है, तो उससे जो मजदूरों और गरीबों की ज़िंदगी में जो बदलाव आया है उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर इन मुद्दों को उठाया है। मुद्दे तो बहुत है, लेकिन मेन अभी जो पहले ये था कि अंग्रेज़ों के ही अंदर में से हम लोग कभी अन्याय हो रहा था, लेकिन इस वक्त अपने ही देश के लोग इन सब चीज़ों, हमारे देश की सारी संपत्ति को लुटाने में लगे हुए हैं। उन्हीं को मुद्दे को उठाकर हम लोग आज क्योंकि भगत सिंह का यही मतलब पूरा उद्देश्य था उनके जीवन का। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने 23 साल। बिल्कुल आपका सही कहना है कि भगत सिंह जी का यही उद्देश्य था और उन्होंने हंसते हंसते अपने जो प्राण हैं वो देश के लिए न्यौछावर कर दिए हैं। देश में इस समय दोस्तों, आज मैं सुबह भी जिक्र कर रहा था इस बात का कि देश में जिस तरह के हालात हैं, जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको कोई अपनी निजी संपत्ति समझ के और देश के बड़े बड़े लोगों को बेच रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? यहाँ पर हमारे साथ और युवा बात करने के लिए। अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं? निखिल नाम है, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस के। और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, इस चीज़ को जो भगत सिंह को आज याद किया जा रहा है, केवल इसलिए नहीं याद किया जा रहा है कि उनकी जयंती है, उनका बर्थडे है इसलिए याद कर रहे हैं, बल्कि आज जिस तरह की परिस्थिति में हम रह रहे हैं, जिस तरह का समाज एक बन चुका है पिछले कुछ समय में, उसके खिलाफ में ये पूरी एक आवाज़ है आम लोगों की। तो ये पूरा का पूरा जो एक बड़ा ह्यूमन मार्च आप देखते हैं, यहाँ पे आके एकत्रित हुए लोग, ये बिल्कुल उसके खिलाफ में एक आवाज़ है। और जिस तरह से आपने सवाल उठाया निजीकरण का, तो विश्वविद्यालय से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों से लेके जो हाल है वो आने वाले समय में और बदतर होने जा रहा है। जिस तरह से चीज़ें चल रही है वो अपने आप में एक आम स्टूडेंट को, एक आम लोग को आज खुद पे सोचना पड़ रहा है कि वो किस तरफ खड़े हैं। इस तरह से ये पूरी है।
तो ये भी परेशान युवा है इस देश में, जिनको पता है कि इस समय देश में जिस प्रकार के संकट गहराए हुए हैं और जो देश की तमाम सरकारी संपत्तियां हैं उनको कोई अपनी निजी संपत्ति समझ करके और बड़े बड़े लोगों के हाथों में दे रहा है। कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिक है और मैं क्वेयर राइट एक्टिविस्ट हूँ। मैं गे कम्युनिटी, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर लोगों के एक्टिविज्म, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम काम करते हैं और फेमिनिस्ट भी हूँ, तो नारीवादी आंदोलन के साथ। हाँ, तो देश की इस समय जिस तरह से हालात है, आपको क्या लग रहा है कि ये कब तक की अगर ये सरकार जाएगी तब सही होंगे या फिर ये कहीं ना कहीं देश को कई साल पीछे ले जाने की कोशिश? देखिए, सरकार जाएगी क्या, वो इंटरनाइज मेन दुश्मन, इसीलिए हमें जड़ों पर काम करना है। जड़ क्या है? जड़ है सवर्णवाद, जड़ है जातिवाद, जड़ है हमारी जो पूंजीवादी व्यवस्था है। आप सरकार चेंज कर देंगे, बीजेपी चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या अडानी अंबानी जाएंगे? क्या प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली जाएगी? नहीं जाएगी। क्या शिक्षा में कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा। बल्कि हर खराब सरकार एक नई खराबी, एक नई दुश्मनी को जन्म दे देती है। तो हमें जड़ों पर काम करना है। हमें एंटी कास्ट मूवमेंट्स को निकालना पड़ेगा, हमें औरतों को संगठित करना पड़ेगा, हमें औरतों की शिक्षा के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ये एक बात है कि अभी जो प्रेजेंट रिजीम है वो तो विनोमिनस है, वो जहरीली है। और ये हम कहीं ना कहीं हम लोग की गलती रही कि हम लोग पहचान नहीं पाए समय रहते। आज अभी होश है जनता। और इसमें भी सबसे बड़ी जो एक दुश्मन है हमारा, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मीडिया है, मेन स्ट्रीम की मीडिया। सॉरी टू से, आप हो सकता है किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, बट प्रेजेंट मेन स्ट्रीम मीडिया ने पक्षकार मीडिया के बिकने की वजह से आधी जो है हमारे यहाँ की एक समय होता था रूरल एरियाज़ में, हम लोग आज भी जाते तो वो लोग पेपर में लिखे हुए न्यूज़ को पत्थर की लकीर मानते। अरे आप जानत नहीं बाबूजी, पेपर में छपा रहा, और वो पेपर ही अगर झूठ दिखा रहा है, मीडिया ही अगर सच नहीं दिखा रही, मीडिया अगर फैक्ट नहीं दिखा रही है, तो सबसे बड़ा धोखा जो है मीडिया कर रही है देश के साथ। सबसे बड़ी गद्दार मीडिया है इस समय। मीडिया को सुधरने की ज़रूरत है। निष्पक्ष, फैक्ट बेस्ड, प्रूफ बेस्ड, डाटा बेस्ड न्यूज़ जब तक लोगों के सामने नहीं पहुंचाई जाएगी तब तक देश में बदलाव लाना मुश्किल है। जी, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जब तक सही न्यूज़ और सच्ची न्यूज़ इस देश के लोगों तक नहीं पहुंचाई जाएगी तब तक इस देश में जो है वो बदलाव लाना मुश्किल है। आइए मेरे साथ में और दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ और जो युवा वर्ग के लोग हैं वो बैठे हुए हैं और आइए इनसे जानते हैं। देखिए, इनके टी शर्ट पे जो है भगत सिंह जी की तस्वीर बनी हुई। कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, लखनऊ से आए हैं। तो क्या छात्र सभा से आए हुए हैं या फिर आम नागरिक के तौर पे? छात्र सभा से तो नहीं आए हैं, ये सब ऐसा वाले हमारे बाकी और बहुत सारे लोग, सारे जितने भी लेफ्ट सेंटर नहीं उनके आज पसंद करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी हैं और जो तमाम छात्र हैं, देश के युवा हैं वो भी हैं। और इन्होंने आज के दिन भगत सिंह को जो है श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये बताने की कोशिश की और ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमें भगत सिंह के आदर्शों पर चलना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए वायरल खबर के साथ।